तनु, किसी के साथ अच्छा करने के लिए मैं किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता। जो हो रहा है उसका तरीका गलत है। तो सही तरीका क्या है अभी? मुझे बताओ, क्या है सही रास्ता? तुम जिस रास्ते पे बोलोगे मैं उस रास्ते पे चलूंगी, जैसा बोलोगे वैसा करूंगी, लेकिन वो रास्ता इस घर में आना चाहिए। अभी है कोई रास्ता तुम्हारे पास? चुप क्यों हो अभी? बताओ मुझे कोई सही तरीका है, कोई सही रास्ता जिससे प्रज्ञा इस घर से चली जाए? है कोई ऐसा रास्ता जिससे दादी प्रज्ञा को भूल जाए और मुझे एक्सेप्ट करे? है कोई रास्ता अभी? अभी नहीं है तुम्हारे पास कोई रास्ता। तुम मान लो नहीं है तुम्हारे पास कोई रास्ता। अब तुमने जहां पे बात खत्म की थी, तुम वहीं से बात शुरू करो। तुम अभी के अभी नीचे जाओगे और प्रज्ञा को इस घर से बाहर निकालोगे। अभी आई एम सीरियस। अगर अभी तुम नीचे नहीं गए तो मैं नीचे चली जाऊंगी और मैं सबको बता दूंगी कि मैं प्रेग्नेंट हूं, और ये बता दूंगी कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। फिर जो होगा तो होगा, लेकिन ये लास्ट चांस मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। घर का दरवाजा मैंने खुला छोड़ा था क्या? क्या कर रहा है पूरब? हाउ कैन यू बी सो केयरलेस? टीवी भी खुला है? लाइट्स ऑन कर लूं पहले। आलिया, आलिया, आलिया। पूरब, पूरब तुम? आलिया, हाँ मैं ही हूँ, बट तुम यहाँ मेरे घर में कैसे आ गई? मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी पूरब। आलिया, तुम तो बैंगलोर से बाद में आने वाली थी ना, तुम तो अपने फ्रेंड्स के साथ थी, और अगर पहले आ ही गई थी तो मुझे बताया क्यों नहीं? पर तुम्हें भी बताना चाहिए था कि तुम ऐसे लास्ट मिनट पे वापस आ रहे हो। आई नो कि तुमने मुझे कहा था कि मुझे रोहित से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था। हर वक्त ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई कमरे में आने वाला है, मेरे साथ कुछ गलत कर देगा। पूरब, मैं इतनी डर गई थी ना, आई वाज सो स्कैर्ड, इसलिए मैं यहाँ आ गई। आलिया, लिसन टू मी, जस्ट टेक इट इजी, ओके? कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूँ यहाँ पे तुम्हारे साथ, तुम क्यों डर रही हो? पूरब, आई नो, लेकिन बार बार मेरे दिमाग में वो पूरा इंसिडेंट घूमता रहता है। आई वॉज वेरी स्कैर्ड। आलिया, तो उसे भुलाने की कोशिश करो, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। सोचो कि बुरा सपना था और चला गया। एंड प्लीज घर पे ना किसी को इस बारे में मत बताना। तुम बताओगी सब परेशान होगे और फालतू में इशू क्रिएट होगा। थैंक यू सो मच पूरब। आई मीन उस रोहित से मुझे बचाने के लिए और इस सब में मेरा साथ देने के लिए। You're the best friend I ever had. आलिया, आई थिंक इट्स गेटिंग लेट। तुम्हें अब घर जाना चाहिए और सोना चाहिए। सब वहां पे भी परेशान हो रहे होंगे। आई मीट यू टुमारो। और मैं भी जाके सोता हूँ। एक्चुअली मुझे कल सुबह सुबह बुलबुल से मिलने जाना है। मिलने क्या, उसे मनाने जाना है। एक हफ्ता हो गया ना, उससे मिला नहीं, और तुम जानती हो वो कैसी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाती है। सो यू टेक केयर एंड डोंट थिंक अबाउट इट, ओके? आई सी यू अराउंड। ये किस भंवर में फंसता जा रहे हैं? कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आता। आगे तन्नू है और पीछे प्रज्ञा। एक को दूसरे का भला करने से फुर्सत नहीं तो दूसरे को धमकी देने से एक चुप हो जाती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। कहां जाऊं मैं? मैं जानती हूँ कि आप ऐसे नहीं हो, फिर आप क्यों ऐसे झूठ बोल रहे हो? क्यों आप सबको घर में? रचो, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। जब मैं खुद कह रही हूँ कि मैंने वो पैसे चुराए तो क्यों नहीं मान रही? और इसमें गलत क्या है? मैं कब तक दूसरों के लिए सोचती रहूं? मेरी भी तो कोई अपनी जिंदगी है ना, मेरे अपने सपने हैं, और सपनों को पूरा करने के लिए कभी कभी शॉर्टकट्स लेने पड़ते हैं ना। दुनिया लेती है तो मैंने लिया, तो क्या गलत हो गया? और मैं अभी मेहरा की बीवी, अगर अपने पति के पैसों से कुछ पैसे मैंने बिना बताए ले लिए
तो सबको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? आपको अगर मेरा हक, मेरी चोरी लगती तो आप मुझे सजा दे सकते, लेकिन मेरी माँ को ये सब नहीं पता चलना चाहिए। वो हार्ट पेशेंट है, आप जानते हैं ना, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। जाकर बोल दो ना दादी से कि तुम नाटक कर रही, और ये भी बोल दो दादी को कि तुम ये नाटक क्यों कर रही। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? आप जानते हैं आप क्या बोल रहे हैं? अगर दादी से ये कहा कि नाटक कर रही हूँ मैं, तो उन्हें ये भी पता चल जाएगा क्यों कर रही हूँ। इस उम्र में उनको इतना बड़ा सदमा देने की मुझ में हिम्मत नहीं। अगर आप में है तो जाकर कह दीजिए उनसे सब कुछ, उन्हें कन्विंस कर लीजिए। अच्छा होगा, कम से कम मुझे ये नाटक तो नहीं करना पड़ेगा ना। तुम जानती हो ना दादी तुमसे कमजोर है। अगर मैं उन्हें ये बात बताऊंगा तो उन्हें झटका लग सकता है। आपको अपनी दादी की फिक्र है, मेरी माँ की नहीं। वो क्या है? मैं सोच रहा था कि वो प्रज्ञा की माँ को बुलाना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है। तू इसकी साइड क्यों ले रहा है? अरे चोरी की है इसने, इतनी बड़ी चोरी की है, और चोरी करके इल्जाम इसने इंदु पर लगा दिया है। और अब तो इसने अपना गुनाह मान भी लिया है, और जो सच हमें पता चला इसकी माँ को भी तो पता चलना चाहिए ना। मानती हूँ हमारी तरह उसको भी ये जानकर तकलीफ तो होगी, पर सारी उम्र अंधेरे में रहने से अच्छा है कि एक ही बार सब कुछ सह ले। हाँ? तू एक काम कर, जा इसे बोल दे जाके कि आज फैसला होके ही रहेगा। नहीं छोड़िए ना दादी, थोड़े पैसों की बात है। बात पैसों की नहीं है, बात है इसके रवैये की। जिस तरह से इसका रवैया हमारे साथ है, पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कोई ना कोई बात हमसे छुपा रही है, और मुझे वो बात जाननी है। वो क्या बात है वो इसकी माँ के आने के बाद ही पता चलेगा। दादी आप तू, मुझे तो ऐसा लगता है तू भी इसके साथ मिला हुआ, तो सारी बातें जानता है, पर जानबूझ के अनजान तो नहीं बन रहा। आप ऐसी बातें क्यों कर रही है? मैं थोड़ी ना कुछ जान। तो फिर जा पूछ इसे, ये अपनी सच्चाई अभी बताएगी या अपनी माँ के सामने बताएगी? प्लीज माँ सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आप प्लीज उनसे कुछ मत कहिएगा, प्लीज दादी। तो फिर अभी बता दे अपना सच। दादी आप जैसा सोच रही वैसा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं छुपा रही, आप क्यों नहीं समझ। ठीक है, मैं बाद में आपको सारा सच बता दूंगी। प्लीज आप माँ से कुछ मत कहिएगा, प्लीज। बोलिए आप कौन? सर आपका कुरियर आया। कुरियर? जी थैंक यू। किसका कुरियर है बेटा? कुछ लिखा नहीं है दादी इस पे, मैं एक मिनट चेक करता हूँ। किसी की मेडिकल रिपोर्ट है। किसकी है? किसकी रिपोर्ट है? ये प्रज्ञा की रिपोर्ट है। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि प्रज्ञा प्रेग्नेंट है।
दादा ये क्या हो गया? ये गाड़ियाँ आगे क्यों नहीं चल रही हैं? अरे आप ही देखो ना मैडम, आगे पूरा ट्रैफिक जाम है। हम पहुँचेंगे कैसे? क्या बात हुई होगी जो ऐसे अचानक बुला लिया? कहीं प्रज्ञा ने तो कुछ गलत नहीं किया ना? जो रचना बता रही थी कि प्रज्ञा ने अभी की दादी के साथ अजीब बर्ताव किया। ओह हे भगवान, इस बार कुछ गलत मत होने देना, कुछ गलत मत होने देना। पता नहीं बीजी क्यों फोन कर रहे हैं। हाँ बीजी बोलो। अरे मैंने ये जानने के लिए फोन किया है कि तुझसे पूछ लूं और रात को बुलबुल को कौन सी वाली दवाई देनी है? बीजी मैंने खिला दी है दवाई। दवाई खिला के गई थी? बीजी मुझे पता है, आपके सामने ही खिलाई थी और आपने ना ये पूछने के लिए मुझे फोन नहीं किया। आपको तो ये पूछना है कि मैं कहाँ तक पहुँची हूँ। मुझे क्या जरूरत पड़ी ये जानने की कि तू कहाँ है? पीछे धीरे, वो सो रही है। जब तू जाते हुए नहीं बता के गई तो अब जानकर मैं क्या करूँ? मैंने तो फोन इसलिए किया था कि तू अपना ख्याल रखना और हाँ टाइम से घर पर आ जाना। बीजी मैं अभी रास्ते में ही हूँ, इतना सारा ट्रैफिक सामने दिख रहा है, पहुँची भी नहीं हूँ और अगर देर हो रही होगी तो फोन कर दूंगी। आप परेशान मत हो ना, आप सो जाओ, मैं आ जाऊंगी। ठीक है। दादा कितनी देर लगेगी? क्या मालूम मैडम, ये रास्ता ऐसे ही जाम रहता पूरा। मेरी प्रज्ञा, प्रज्ञा माँ बनने वाली है। सुना तूने? मेरी प्रज्ञा माँ बनने वाली है और अभी बाप बनने वाला। दीदी ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। भगवान ने आपकी सुन ली और मेरे दोनों बच्चे माँ बाप बनने वाले हैं और मैं परदादी बनने वाली हूँ। मेरी बेटी, अगर तुमने मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर ही दी, जीती रहे मेरी बच्ची, जीती रहे और खुश रहे, बहुत खुश रहे। भगवान तेरी झोली खुशियों से भर दे बेटा। दीदी अब इसकी गोद भर गई है तो झोली भी भरी जाएगी। बेटा तूने तो हमें बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। भगवान करे ऐसी 2-4 खुशखबरियां मुझे मिल जाए और मेरी तो 100 साल उम्र बढ़ जाए। लाख लाख शुक्र है। अरे सुना तुम लोगों ने, मेरी प्रज्ञा माँ बनने वाली है। अरे बधाई दो मुझे, मैं परदादी बनने वाली हूँ। भाई सब एक दूसरे को बधाइए दो, सब कुछ ना कुछ बनने वाले हैं। अभी मेरे बच्चे तो बाप बनने वाला है। तेरा बचपन मैं फिर से देखूंगी जब तेरा बच्चा इस आंगन में किलकारियां मारेगा, उसकी किलकारियां सारे आंगन में गूंज उठेगी। अरे तू देख ही रहा है, मिठाई मंगवा, मिठाई से सबका मुंह मीठा करा और सबसे पहले मेरी प्रज्ञा का मुंह मीठा करा। पर बीजी इसने तो चोरी। अरे क्या चोरी? प्रज्ञा से ही तो कह रही थी। अरे पत्नी अगर पति के पैसों में से कुछ ले लेती है तो इसका मतलब वो चोरी होगी। कैसी चोरी? अपने घर में कोई चोरी करता है? अरे बेटा जो इसने किया है नहीं वो तो इसका हक है ना। बेटा सब कुछ तेरा है, तू बिंदास सब कुछ खर्च, कोई तुझे पूछने की जरूरत नहीं है किसी से और जो तेरा मन करता है वो कर। सब कुछ तेरा है बेटा, सब कुछ तेरा है। और देखना कोई मेरी बहू को कुछ नहीं बोलेगा, अगर कोई बोलेगा तो मैं खबर ले लूंगी। हाँ और तू भी सुन, खबरदार इसके साथ कोई झगड़ा किया था, समझ गया ना? अगर तू उन्हें उल्टा सीधा बोला तो मैं तुझे भी उल्टा ठांग दूंगी, लिहाज नहीं करूंगी मैं किसी का। हाँ अरे तुम लोग ऐसे क्यों खड़े हो? अरे ढोल वोल मंगवाओ, भांगड़ा करो, खुशियां मनाओ। अरे मैं परदादी बन गई हूँ। परदादी जीती रहे मेरे बेटे। भगवान करे तेरा बच्चा बिल्कुल तेरे जैसा हो, सबसे प्यारा,
सबसे अलग और इसके जैसा सुंदर बच्चा हो। हे भगवान, अल्लाह का शुक्र। नीचे क्या हो रहा होगा? मैंने तो अपना काम कर लिया, अब अभी और उसकी दादी को काम करना है। कहीं उन्होंने प्रज्ञा को ऑलरेडी घर से बाहर तो नहीं निकाल दिया? यहाँ भी निकालने वाले हो? ये तो मेरा फेवरेट नजारा है, मैं कैसे मिस कर सकती हूँ? हेलो, कहाँ हो तुम? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम कहाँ हो। लिसन, मैं आउट ऑफ टाउन। आउट ऑफ टाउन थी। अब कहाँ हो? अभी तो मुंबई में हूँ यार। तुम कहाँ हो? तभी तो तुम्हें पता नहीं है कि मैं कहाँ हूँ और मैंने क्या किया है। अब क्या कर दिया तुमने तनु? मैं तुम्हारे घर पर हूँ। मेरे घर में? मेरे घर में तुम क्या कर रही हो? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। That's a surprise. उसके लिए तुम्हें आना पड़ेगा। लिसन तनु, यू नो आई डोंट हैव पेशेंस एट ऑल, तो चुपचाप मुझे बताओ कि ये सरप्राइज क्या है। मैंने कहा ना, मैं फोन पे नहीं बता सकती। ये ऐसा सरप्राइज है जिसे सुनकर तुम अपना गुस्सा, अपना टेंशन सब कुछ भूल जाओगी। तो तुम जल्दी से वापस आ जाओ। आई एम वेटिंग फॉर यू। ओके ओके फाइन, बाय। चलो मुंबई पहुंचकर एटलीस्ट एक गुड न्यूज तो मिलेगी जिससे मेरा मूड ठीक होगा। और ये तनु का सरप्राइज मेरे घर में क्यों है? Congratulations, भाई। I'm so happy for you. अरे भाई को ऐसे ही बधाई देगा? अरे को पार्टी वार्टी का अरेंजमेंट कर, अभी के अभी जश्न मनाना है हमें। दादी अभी तो बहुत लेट हो चुका है, एक काम करते कल करते हैं पार्टी। डोंट वरी, मैं सब देख लूंगा। लेट हो चुका है? खुशी के बारे मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। अरे वाह, इंदु कहाँ चलेगी? उसको मिठाई लाने भेजा था। दादी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी। अभी नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे तेरी बात मैं कैसे सुन लूं? मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। बहुत जरूरी बात है। आप अरे बाप बनने की खुशी में सबसे पहले तू मुंह मीठा कर। ये ले मिठाई और प्रज्ञा को मुंह मीठा करा दे तू। चल 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 चल। और आप भी तो खाओ। जरूरी बात तो मैं भूल गई। प्रज्ञा चल तू मेरे साथ। कहाँ दादी? तू चल तो सही, अभी चल तू भी। अरे अरे चल तो सही। अरे और कोई बचा तो नहीं है? कहाँ चले गए सब लोग? अरे वो सब छोड़, ले तू मिठाई खा। मिठाई? किस खुशी में? इस घर की सबसे बड़ी खुशी के लिए। कौन सी सबसे बड़ी खुशी? इस घर में नन्हा मेहमान आ रहा है, छोटा अभी, यानी कि अभी बाप बनने वाला है। आपको पता है? अरे मुझे क्या, सबको पता है। सबको पता है? हाँ। किसने बताया? खुद अभी ने? I mean, दादी को पता है ये बात? हाँ। क्या कहा दादी ने? उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मुझे क्या प्रॉब्लम है? उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई है। ये तो पाँव ही जमीन पे नहीं टिक रहे हैं। मतलब वो राजी है? हाँ राजी भी, और उन्होंने माफ भी कर दिया। मतलब सबको मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया और सबने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। I'm so happy दादी, I'm so happy। सब लोग खुश है ये देख के मैं बहुत खुश हूँ। Thank you so much। चल, लाइफ में तुझे पहली बार अपनी खुशी की सही जगह पता चली। चल, और खुश रहना चाहती है तो मेरे साथ चल। कहाँ? मैं दीदी के पास जा रही हूँ, वहाँ पे हम कुछ प्लान करने वाले। चल 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 चल। दादी ये सब आप क्यों कर रही हैं? तू चुप कर। रस्म का पता नहीं है और बीच में बोलना जरूर होता है ना? ये जब कोई ओकेजन ही नहीं तो ये रस्म कैसा? पहले तूने इतनी बड़ी खुशी देखी ही नहीं,
तो तुझे पता कैसे चलेगा? ये इंदु कहाँ चलेगी? दादी ये सब करना जरूरी है। हाँ बेटा, ये बहुत जरूरी है। हमारे घर की रस्म है कि जब हमारे घर की बहू माँ बनने वाली होती है ना, तो हम उसे दुल्हन की तरह सजाते हैं और शगन के रूप में उसके हाथ में कुछ न कुछ जरूर देते हैं। अब बेटा इतने सालों से रस्म चल रही है, उसे निभाना तो होगा ही ना। अब तो मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, जो कुछ भी कर रही हूँ। कल अच्छे से सब कुछ करूंगी और तेरी गोद भराई, तेरी गोद खूब धूमधाम से करूंगी।